दोस्तों, आज की कहानी, आज का सारांश रानी लक्ष्मीबाई का है। आज की कहानी से हमें 4 बातें सीखेंगे, जिसे अपनाकर आप अपने बहुओं, अपनी बेटियों, अपनी पत्नी को दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बना सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई एक महान योद्धा थी, उसके साथ साथ एक पारिवारिक नारी भी थी। तो दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई के वो 4 बातें कौन सी हैं जो सीखने योग्य है, अपने जीवन में उतारने योग्य है, जिसे आप एक सफल परिवार चला सकते हैं, एक अलग नाम पहचान बना सकते हैं। नारियां भी ऐसी शक्ति अपना सकती हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन सी 4 बातें हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आप सबका हमारी इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सबका हमारी इस कहानी के चैनल में हमेशा आते हैं और हमारी पूरी कहानी को सुनते हैं, इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। लक्ष्मीबाई का बचपन नाना साहब के साथ बीता था, जबकि बाजीराव पेशवा ने इसकी शिक्षा की व्यवस्था की थी। पढ़ाई लिखाई के अलावा इन्हें घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। लक्ष्मीबाई को उनके बाल्यकाल में मनुबाई के नाम से पुकारा जाता था। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। लक्ष्मीबाई के माता और पिता दोनों ही धार्मिक व्यक्ति थे। दोनों ही शिव और विष्णु के उपासक थे और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई थी। लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर का निधन हो गया और लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। कोई संतान न होने के कारण लक्ष्मीबाई ने आनंदराव दामोदर नाम के एक बालक को गोद में लिया। झांसी का राज्य हमेशा से अंग्रेजों का विश्वास पात्र राज था, लेकिन उस समय के गवर्नर जनरल वार्ड डलहौजी ने लक्ष्मीबाई के द्वारा गोद लिए हुए बच्चों को गलत बताया और उसे उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें कई निवेदन लिखे कि किसी भी प्रकार के निर्णय को करने से पहले अच्छी तरह से उत्तराधिकारी की बात को सोच ले, पर डलहौजी ने उनके किसी भी निवेदन को नहीं माना और झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया और रानी लक्ष्मीबाई के गुजारे भत्ते के लिए एक पेंशन तय कर दिया। अंग्रेज यही पर नहीं रुके। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र के नाम पर 7 लाख रुपए जमा किए थे। जब दत्तक पुत्र का उपनयन संस्कार हुआ तो अंग्रेजों ने केवल 1 लाख रुपए दिए, बाकी के पैसे हड़प लिए। राज्य भी गया और संपत्ति भी गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी रानी लक्ष्मी शांत रही। रानी लक्ष्मीबाई एक आदर्श हिंदू नारी का जीवन व्यतीत कर रही थी। पूजा पाठ, जप तप, दान धर्म कर्म में भी ज्यादातर व्यस्त रहती थी। प्रतिदिन वह पूजा करती, पुराण सुनती और दान करती। उनका जीवन वैराग्यपूर्ण बीत रहा था। अंग्रेज लगातार लक्ष्मीबाई को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। लुटेरा नत्थे खान ने अंग्रेजों को भड़काया, जिसके बाद अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए झांसी रवाना हो गई। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठा ही लिया। झांसी की राजभक्त प्रजा ने अपनी रानी का साथ दिया। अंग्रेजों की अपार सेना ने किले को घेर लिया। तोपों के मार से किला धो धो कर जल रहा था, किंतु अंग्रेजी सेना के सेनापति को अपनी विजय पर विश्वास ही नहीं था। वीरांगना लक्ष्मीबाई के पराक्रम ने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए थे। अंग्रेजों ने छिपकर वार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अंत में विवश होकर रानी ने किले को छोड़कर छोड़ने का फैसला लेना पड़ा।
अंग्रेजों की विपुल बाहिनी ने किले को घेरा हुआ था, किंतु लक्ष्मीबाई ने उसे चकमा देकर बाहर निकल आई। एक अंग्रेज सेना उनका पीछा कर रही थी। बार बार घूम घूम कर लक्ष्मीबाई पीछा करने वाले शत्रुओं का सफाया करते हुए आगे बढ़ रही थी। 102 मील की यात्रा घोड़े की पीठ पर करके वह कालपी पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य से कालपी में अंग्रेजों की विजय हुई। वहां से भी उन्हें भागना पड़ा। शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया था। अंग्रेजी सेना का संहार करते हुए रानी लक्ष्मीबाई उनके घेरे को तोड़कर वह फिर से उन्हें चकमा देकर निकल गए, लेकिन फिर से 2 अंग्रेज सैनिक उनके पीछे लग गए। मार्ग में एक बड़ा नाला मिला, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई का घोड़ा रुक गया। पीछे से शत्रु आ गए और लक्ष्मीबाई पर हमला कर दिया। खून से उनका शरीर लथापथ हो गया था, किंतु गिरते गिरते उन्होंने उन दोनों शत्रुओं का सिर उनके तन से अलग कर दिया। शत्रुओं को मरने के बाद उनका शरीर ढीला पड़ गया, हाथ से तलवार छूट गई और वो इस लोक को छोड़कर विष्णु लोक को सिधार गए। पर उनकी इस आज़ादी की चिंगारी ने देश के लोगों के अंदर आज़ाद होने का जज्बा ला दिया और सुभाष चंद्र जैसे राष्ट्रभक्तों से डरकर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई के इस कहानी से आपको क्या सीखना? वो भी एक नारी थी, वो भी एक स्त्री थी, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। देश की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो दोस्तों, आप हमारे भारत देश की हर एक औरत के अंदर ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून है। वो भी जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने घर की बेटियों को उठाओ, जगाओ और रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाओ, और एक न एक दिन वो भी एक अलग पहचान बनाएंगे, एक अलग इतिहास बनाएंगे। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही महापुरुषों की, ऐसी ही महावीर नारियों की कहानी लेकर के अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।